आज हम करेंगे पाठ 16 पृष्ठफल एवं घनफल 16.3 का प्रश्न क्रमांक 2। 90 सेमी लंबाई तथा 1.4 सेमी व्यास वाले लोहे की सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर लोहे के सरिये का व्यास दिया है, तो हमें उसकी पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लोहे के सरिये का व्यास दिया है 1.4 सेमी। अब त्रिज्या जो है व्यास की हमेशा आधी होती है। आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, 1.4 की आधी, 2 सत्ते 14, यानी कि त्रिज्या हो गई 0.7 सेमी। तो हमने आर निकाल लिया। लंबाई जिसे हम एच भी कह सकते हैं, एच हमारे पास है। तो अब हम सूत्र लिखते हैं। लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल है पाई आर स्क्वायर एच। अब सूत्र में फिर से मान डालेंगे। पाई का मान है 22/7। आर स्क्वायर जो हमने अभी निकाला, आर यानी त्रिज्या, 0.7 गुणा 0.7 एच यानी कितना? 90। अब फिर इसको सरल करेंगे। 7 एकम 7। तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव, 0.1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब जो संख्याएं बची हैं सारी संख्याएं लिखेंगे। 22 बचा है, 0.1, 0.7 और 90। जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं सबको हम लिखेंगे और सबका गुणा करेंगे। सबको गुणा करने के बाद आएगा 138.6 घन सेमी। घन सेमी क्यों आएगा? क्योंकि सारी राशियां किस में दी गई हैं? सेमी में दी गई हैं। सेमी। तो इसीलिए इसका घनफल भी घन सेमी इस तरह से लिखा जाएगा। तो लोहे के सरिये का घनफल कितना आ जाएगा? 138.6 घन सेमी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लंबवृत्ताकार बेलन के आकार वाले किसी हौज का आंतरिक व्यास 1.6 मीटर तथा गहराई 0.7 मीटर है। इस हौज में अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकता है? तो इसमें भी थोड़ा सा प्रश्न घुमा फिरा कर दिया है, डायरेक्ट राशियां दी नहीं गई हैं। यहाँ पे व्यास दिया गया है, हौज का व्यास। तो व्यास है 1.6 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आर त्रिज्या बराबर 1.6/2। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 1.6 का आधा करना पड़ेगा हमको। 2 अट्ठे 16, यानी 0.8। त्रिज्या कितनी हो गई? 0.8, आर बराबर। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ऊंचाई है, गहराई यानी ऊंचाई। अब आर है आपका 0.8 मीटर और एच है 0.7 मीटर। अब इस आधार पर हम लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल निकालेंगे। लंबवृत्ताकार बेलन का घनफल सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र है। अब फिर सूत्र में मान डालिए। पाई का मान क्या बताया था आपको? 22/7। आर कितना आया है? 0.8 गुणा 0.8
h कितना है 0.7, तो 7 एकम 7, तो यहाँ 0.1 आ गया। अब सभी राशियों को नीचे लिखेंगे, जो भी बची हुई है राशियाँ आपकी 22, 0.8, 0.8, 0.1। अब क्या करेंगे, हम इन सबको गुणा करेंगे। इन सबको गुणा करने के बाद आता है उत्तर 1.408 घन मीटर। अब एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1.408 घन मीटर बराबर कितना होगा 1.408 गुणा 1000, तो उत्तर कितना आएगा 1408000 लगाया, फिर 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, यानी कितना 1408, यानी कि 1408 लीटर पानी भरा जा सकेगा। उत्तर कितना आएगा कि उस हौज में 1408 लीटर पानी भरा जा सकता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल ज्ञात करो। अब लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि दी है। कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ हम देखते हैं तो उसका जो नीचे का भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। तो हम लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की भी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, क्योंकि वो भी जो शेप होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकारी होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि। कोई भी यदि हम लंबा डब्बा देखते हैं तो लंबा जो डब्बा है उसके नीचे का भाग देखो हमेशा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, गोल होता है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो उस डब्बे के आधार की परिधि भी कितनी हो जाएगी 2πr। तो लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी 2πr। अब यहाँ परिधि दी गई, सूत्र में मान डालो। यहाँ लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 132, तो लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि इसकी जगह पर हम लिखेंगे 132 बराबर 2 पाई का मान मैंने आपको बताया, ये पाई/7 होता है, और आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 132 गुणा 7 बराबर, ये 132 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा आर। तो अब आर की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा 132 गुणा 7 बट्टे में 2 गुणा 22। अब 22 के पहाड़े में 132 आता, देखिए 22 से कम 22, 22 छिंग 132 होता है। तो मैंने इसको काट दिया, सरल बना दिया। अब उसके बाद 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 होता है। तो अभी हमारा नीचे कुछ भी नहीं बच जाता है, ऊपर क्या बच रहा है आपका, ऊपर बच रहा है देखिए 3 और 7। तो आर बराबर कितना, 3 गुणा 7 बराबर 21 सेमी। आर की वैल्यू निकल गई, आपके पास आर है और ऊंचाई h है। ऊंचाई h बराबर कितना है 25
सेमी। तो उस आधार पर आप लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र है लंब वृत्ताकार बेलन के घनफल का क्या सूत्र है? बेलन का घनफल है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बताया मैंने आपको 22/7, आर स्क्वायर अभी निकाला, आर की वैल्यू 21, आर स्क्वायर है तो एच 25। तो 7 एकम 7, 7 तियां 21। जो भी संख्या बचती है उसे नीचे लिख लेंगे, 22, 3, 21, 25। हम क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे। सबको गुणा करने के बाद आएगा हमारा 34,650। किस में आएगा? सेमी दिया है तो घन सेमी, इसकी इकाई आएगी घन सेमी।